औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो आर्टिकल स्टार्ट किया था उस आर्टिकल के दरअसल हमने दो टॉपिक भी देखे थे। आर्टिकल क्या था? पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। सेल्स से मॉलिक्यूल्स का जाना और सेल्स में मॉलिक्यूल्स का आना। और उसके हमने दो टॉपिक देखे, एक था डिफ्यूजन और दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कई मेथड्स हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जिसके थ्रू जो है सेल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे एक और प्रोसेस, और वो क्या है? ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस इंतहाई इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ऑस्मोसिस है क्या और कैसे ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस जिसमें वाटर की मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a solution to less solute concentration, to a solution with higher solute concentration. देखें, ऑस्मोसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की मूवमेंट हो, वाटर मूव करता है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किस में से गुजरकर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरकर, एक पर्दे में से गुजरकर, एक पर्दे के अंदर से गुजरकर। अब यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में से गुजरकर वाटर मूव करता है उस इलाके से, उस सॉल्यूशन से जिसके अंदर सॉल्यूट कम है, उस सॉल्यूशन की तरफ जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा। देखें, सॉल्यूशन आपने नाम कई दफ़ा सुना होगा, महलूल जिसे उर्दू में कहते हैं। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ कम मिकदार में हो उसे सॉल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। आप घर में भी सॉल्यूशंस बेशबहा यूज़ करते हैं। पानी, एक गिलास पानी लिया, शरबत बनाने के लिए आपने उसमें चीनी डाल दी, उसमें नींबू डाल दिया, तो वो चीनी जो है वो क्या है? सॉल्यूट है, जबकि वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसी तरह आप पानी के अंदर नमक डाल दें, एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 स्पून आपने चम्मच डाल दिया, तो सॉल्ट या नमक जो है वो सॉल्यूट है, जबकि जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये क्या है? सॉल्यूशंस। अब देखें, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में है, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में है। वाटर हमेशा उस सॉल्यूशन से मूव करेगा जिसमें सॉल्यूट कम हो,
उस सॉल्यूशन की तरफ जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो, यानी वाटर की मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती है, वाटर की मूवमेंट हल्के सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ होती है। फिगर की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये एक बीकर है, एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये मैंने ये जो पोर्स बनाए हैं, पोर्स इसी वजह से ये वाला इसी वजह से बनाए हैं ताकि ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट यानी वाटर की मूवमेंट को ये अलाउ करेंगे। अब देखें, इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जबकि इस तरफ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर जो है हमेशा किस तरफ मूव करता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ये क्या है? ऑस्मोसिस। इसकी इंपॉर्टेंस हम बाद में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 तरह के हैं। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? जिसमें सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखें, क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि सॉल्यूट की मिकदार का बराबर होना या सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का इक्वल होने से क्या मुराद है? ये जो तीनों टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, ये कंपैरिजन है, मुकाबला है दूसरे के साथ। और सॉल्यूशंस का कंपैरिजन करना उसकी सॉल्यूट की बिना पर, इस प्रोसेस को टोनिसिटी कहा जाता है। एक सॉल्यूशन है, उसका कंपैरिजन किया दूसरे सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि उनमें सॉल्यूट की जो मिकदार है वो इक्वल नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो इस वजह से जब सॉल्यूट का कंपैरिजन किया जाए सॉल्यूट की बिना पर, तब उसे क्या कहा जाता है? टोनिसिटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, घर में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक गिलास है, उसके अंदर एक सॉल्यूट की मिकदार को हम मेजर करते हैं। 2 चम्मच हमने उसमें चीनी डाल दी एक गिलास के अंदर, एक गिलास पानी में। अब दूसरा गिलास है, उसके अंदर भी हमने 2 चम्मच चीनी डाली है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार है वो इक्वल है। अब यहाँ पर हम अगर बायो में देखें तो सेल की बात हो रही है। इस टॉपिक में हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो ऑस्मोसिस की वजह से मटेरियल्स मूव करते हैं। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम 2 सेल्स लेते हैं, एक एनिमल सेल ले लेते हैं और एक प्लांट सेल लेते हैं। देखें, अब ये एक बीकर है, एक बर्तन है,
जिसके अंदर एनिमल सेल यानी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी। दूसरी तरफ दूसरा जो बीकर है उसके अंदर प्लांट का सेल है, दूसरे उसके अंदर क्या है, प्लांट का सेल है। अब हम देख लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब एनिमल के सेल यानी आरबीसी को रखा जाएगा या प्लांट के सेल को रखा जाएगा तो कैसे वाटर की मूवमेंट होगी। देखें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो मतलब है आपको यहां से समझ आएगा। ये आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मिकदार उतनी ही है जितनी इस आरबीसी के बाहर सॉल्यूट की मिकदार है, यानी बाहर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार और आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हमने कंपैरिजन किया है कि आरबीसी के अंदर भी उतने ही सॉल्यूट्स हैं और आरबीसी के बाहर भी सॉल्यूट की मिकदार उतनी है। अब वाटर कैसे मूव करेगा? वाटर हमेशा जो है जितना वाटर इस आरबीसी के अंदर आएगा उतना वाटर ही आरबीसी के बाहर जाता है। समझ आ रही है? यानी जब एक एनिमल के सेल को या एक प्लांट के सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो जितना वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर उतना ही वाटर सेल को लीव कर रहा है। सेम प्लांट के सेल के लिए भी है, जितना वाटर इसके अंदर आ रहा है सेल में उतना वाटर ही सेल से बाहर जा रहा है। तो सेल की शेप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी ना सेल जो है ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, तन जाएगा, ना ही सेल जो है ज़्यादा ढीला ढाला हो जाता है, क्योंकि उतना ही वाटर अंदर आ रहा है सेल के उतना ही वाटर सेल से बाहर जा रहा है। ये तो हो गई आइसोटोनिक की एग्जांपल। उसके बाद देख लेते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, लेस हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में हो, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा देखें, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। दो बीकर लिए, एक बीकर के अंदर सेम वही आरबीसी रखा हुआ है और दूसरे बीकर के अंदर जो है प्लांट सेल है। एक बीकर के अंदर आरबीसी है, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल है, और दूसरे के अंदर क्या है, प्लांट का एक सेल। अब देखें, एक सॉल्यूशंस या दो सॉल्यूशंस जो हैं, एक हाइपोटोनिक कैसे होगा या दूसरा हाइपोटोनिक कैसे होगा। देखें, इस आरबीसी के अंदर या इस सेल के अंदर सॉल्यूशन है, बाहर जो सॉल्यूशन है ये वाला, इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, जबकि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूट की मिकदार कम है तो ये उसे क्या बना देता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो इस वजह से अंदर वाला सेल के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। अब ऑस्मोसिस की आप डेफिनेशन को अगर जहन में लाएं तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि वाटर लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो सिंपल बात है कि वाटर जो है वो बाहर से सेल के अंदर आएगा। किसमें आएगा, आरबीसी के अंदर आएगा। अब जब सेल रेड ब्लड सेल्स के अंदर आएगा तो रेड ब्लड सेल्स जब पानी से भर जाएंगे तो ये उसी तरह रप्चर हो सकते हैं, उसी तरह फट सकते हैं जिस तरह एक बैलून है उसके अंदर आप हवा भरते जाएं या उसके अंदर आप पानी को भरते जाएं। इसलिए जो रेड ब्लड सेल है वो फट सकता है, रप्चर हो सकता है। जबकि प्लांट सेल, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक डिफरेंस अगर आपको याद हो तो वो हमने देखा था सेल वॉल का। सेल वॉल जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन ये एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। प्लांट सेल में भी वही बात होगी जो हमने एनिमल सेल में देखा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर आएगा। अब इस केस में प्लांट सेल जो है वो रप्चर नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेल को कवर किया है एक मजबूत सेल वॉल है।
बल्कि ये जो है टर्जिड हो जाता है, तन जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्गर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टर्गर। अब देखें, एक दफ़ा मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको और थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखें, वाटर यहाँ पर था, वाटर यहाँ से वाटर ने मूव किया सेल के अंदर। जब सेल के अंदर मूव किया तो साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म में ये मैंने एक छोटा सा ये गोल एक शक्ल बनाई है, राउंड बनाया है, वो क्या है? वैक्यूल। जब हमने वैक्यूल पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि प्लांट सेल्स जो हैं एक लार्ज वैक्यूल रखते हैं अपने सेंटर में, और इसी वजह से जो प्लांट सेल है उनका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता बल्कि साइड पर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को जगह देनी पड़ती है एक बड़े वैक्यूल को। अब देखें, वाटर जो है सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आने के बाद ये किस में आएगा? वैक्यूल में, और वैक्यूल जो है वो फूल जाएगा। जब वैक्यूल ये फूल जाएगा, जब ये वैक्यूल फूल जाएगा तो ये प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर किस पर लगाएगा? साइटोप्लाज्म पर। ये जो जेली लाइक मटेरियल है यहाँ पर प्रेशर लगाएगा चारों तरफ से। जब वो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस पर प्रेशर लगाएगा? सेल वॉल पर। जब सेल वॉल पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाया जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहा जाता है? टर्गर प्रेशर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्गर, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड हो गया है, तन गया है, अकड़ गया है। ठीक है, तो ये होगा जब प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करें तो आपने वर्ड हाइपर सुना होगा। हाइपर, यार तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर का मतलब है ज्यादा हो जाना। हाइपर का क्या मतलब है? मोर, नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। ऐसा सॉल्यूशन जो मोर सोल्यूट रखता है, जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा बता दिया है, फिर बता देता हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब कंपैरिजन किया जाएगा। एग्जाम्पल 20 की मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले की तरह हमने 2 बीकर लिए, उस बीकर के अंदर वही सेम हमने RBC रखा, एक रेड ब्लड सेल रखा एनिमल का, और दूसरे बीकर के अंदर हमने प्लांट का सेल रखा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये जो RBC है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? हाइपरटोनिक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? हाइपरटोनिक है। यहाँ पे मैं सिर्फ हाइपो वर्ड लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। अंदर सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। तो बाहर सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि सेल के जो अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो हमेशा जो है वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। सेल से अंदर से वाटर निकलेगा, सेल से बाहर। सेम केस प्लांट सेल के लिए भी है। जो सेल है जो वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। अब जब सेल बाहर की तरफ वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो सेल है इसकी शेप जो क्या होगी? फ्लैसिड हो जाएगी, यानी सेल अपनी शेप मेंटेन नहीं रख सकेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, उसके अंदर से वाटर निकल रहा। ठीक है, तो ये हैं 3 तरह के सॉल्यूशंस और 3 तरह के जो हैं ऑर्गेनिजम्स भी हम इसे कह सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। देखें, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी जो है, कौन सा पानी होता है? फ्रेश वाटर वो वाटर है, ताज़ा पानी वो पानी है जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम हो।
अब आप देखें रिवर, दरिया, झीलें, लेक्स, इनका जो वाटर है उसके अंदर नमक की मिकदार, NaCl की मिकदार कम होती है, तो वो क्या है, फ्रेश वाटर है। जबकि हम अगर ओशंस की बात करें, समंदरों की बात करें, तो समंदर के पानी में आप जानते हैं कि नमक ज़्यादा होता है। तो जो सी का वाटर है वो क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जबकि जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब देखें यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस स्टार्ट होती है। फ़ायदा क्या है ऑस्मोसिस का, और फ़ायदा तो है लेकिन ऑर्गेनिजम्स को जो फ्रेश वाटर दरिया में रहते हैं या जो समंदर में सी में रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कैसे, देखें जो ऑर्गेनिज्म जो है दरिया में रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, उन्होंने अपने अंदर ऐसी अडेप्टेशंस की होती हैं, ऐसी अडेप्टेशंस, ऐसे हालात उन्होंने अपने अंदर मेंटेन किए होते हैं कि सारा वाटर उनके अंदर ना आ जाए, क्योंकि बाहर सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, जबकि अंदर सोल्यूशन उनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो सेल के अंदर उनके सोल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशंस। तो वो ऐसी अडेप्टेशंस करते हैं, खुद को ऐसे चेंज करते हैं कि वो उनके अंदर सारा पानी ना आ जाए। ठीक है, अब वो कैसे मेंटेन रखते हैं इस चीज़ को, कभी वो अपने सोल्यूशन को हाइपोटोनिक कर लेंगे, कभी आइसोटोनिक कर लेंगे। ये जो टॉपिक है कि वो कैसे मेंटेन रखते हैं, ये FSC का टॉपिक है। इसी का हम आगे इसको अगर लेके चलें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो समंदरों में रहते हैं, समंदर में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है, हाइपोटोनिक है, जबकि बाहर नमक जो है ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो समंदर का जो वाटर है वो क्या है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को भी अपने अंदर अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं कि टोटली वाटर उनके अंदर से लॉस ना हो जाए, यानी वो भी मेंटेन रखते हैं इस चीज़ को कि उनके अंदर जितना भी पानी है वो सारा पानी बाहर ना निकल जाए, ताकि उनके अंदर पानी की जो है कमी ना हो सके। ठीक है, तो ये क्या है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा ऑस्मोसिस और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पहली 2 लाइंस बनती हैं, ऑस्मोसिस के डेफिनेशंस पहली 2 लाइंस बनती हैं। उसके अलावा जो है इसकी मैं टोनिसिटी की डेफिनेशन करवा रहा हूँ 2nd लाइन से। द टर्म टोनिसिटी रिफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन दी सॉल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड। ये टोनिसिटी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाइपोटोनिक की डेफिनेशन दी गई है आधी लाइन, हाइपोटोनिक की और आइसोटोनिक की। जब भी कंपैरिजन आएगा इन 3 डेफिनेशंस का कंपैरिजन आएगा, हाइपोटोनिक का वो पूछ सकता है या हाइपरटोनिक वो आइसोटोनिक का पूछ सकता है। नेक्स्ट पेज पे है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है इसकी जो फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है, पहला जो पैराग्राफ है वो उसकी आप हेडिंग बना लेंगे खुद ही, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन एनिमल सेल। और वो हमने एग्जांपल क्या ली थी, कौन सा सेल लिया था, वो रेड ब्लड सेल था। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ की आप हेडिंग बना लेंगे। दूसरा जो पूरा पैराग्राफ है इसकी आप हेडिंग बनाएंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन प्लांट सेल। इसकी आप हेडिंग बनाएंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन प्लांट सेल की। और ये जो इसके नीचे जो पहली फिगर दी है वो एनिमल सेल की है, और जो नीचे वाली 3 फिगर्स दी हुई हैं वो क्या है, प्लांट सेल की है। तो इसमें जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन प्लांट सेल जो है इसके अंदर जो डेफिनेशन है, कुछ 2-3 डेफिनेशंस बनती हैं। 2 डेफिनेशंस ही हैं मेन, वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, रीड भी कर देता हूँ और मार्क भी करवा देता हूँ। आप 4th लाइन पर आएंगे, 1 मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5th लाइन पर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, प्लांट सेल डज नॉट रप्चर बट instead becomes rigid. In this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure. यहाँ तक टर्गर प्रेशर की, एंड द फिनोमिनन इज नोन एज टर्गर। और यहाँ तक टर्गर की, जब वो टर्गर की डेफिनेशन पूछेगा तो जहाँ से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी यहाँ से कीजिएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल से। उसके बाद अब नीचे से 2nd लाइन जो है वो प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन है। नीचे से 2nd लाइन, इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट,
हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अ प्लांट सेल लूजेस वाटर, प्लांट सेल जो है वाटर को लूज करता है, रिलीज करता है, एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स, और उसका साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। दी श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, और इस साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये जब हमने देखा तो प्लांट सेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि अंदर का जितना भी प्लांट सेल में वाटर है वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशंस जो हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस की और तीनों सॉल्यूशंस की। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आए तब आप इसकी फिगर भी बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रोसेस पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के, वो फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस है। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।